नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश के पहले चरण से ही व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए थे, लेकिन अब हमला काफी खतरनाक अंदाज में किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने वालों में पीएम मोदी, सीएम योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ सपा की तरफ से अखिलेश अकेले ही रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। बसपा की तरफ से मायावती कभी कभी दर्शन दे जाती हैं। उधर कांग्रेस की बागडोर प्रियंका ने मजबूती के साथ संभाल रखी है। लेकिन सवाल यह कि मुद्दे आखिर कहां गायब होते जा रहे हैं। लड़ाई अब त्योहारों पर आ पहुंची है, इसीलिए अब ईद, बकरीद, होली, दीपावली की बातें होने लगी हैं। पहले चरण के पलायन से शुरू हुई जंग दंगा के रास्ते होते हुए चौथे चरण में आतंकवाद पर घमासान हुआ। अब पांचवें चरण के रण में जीत दर्ज करने के लिए त्योहारों का सहारा भी लिया जा रहा है। अब लड़ाई ईद, बकरीद, होली, दिवाली पर आ पहुंची है और इसी कड़ी में योगी ने आज राम मंदिर के मुद्दे के सहारे अपने कोर वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश की है। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ है ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या यह काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या यह काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या यह काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर देख रही है। सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि पिछली सरकारों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि त्योहारों में अनदेखी हुआ करती थी। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना? आज तो बिजली 24 घंटे है। ऐसे में पीएम मोदी कहां पीछे रहने वाले। सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। भाजपा के सभी बड़े स्टार प्रचारक सबसे करीबी प्रतिद्वंदी अखिलेश को कोई वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। तभी तो अमित शाह ने कहा कि अखिलेश अच्छे बल्लेबाज नहीं, फुलटॉस का भी फायदा नहीं उठा पाते। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। भाजपा को चुनाव प्रचार के जरिए सुर्खियों में रहने का हुनर अच्छी तरह से मालूम है। कोई रैलियों से, कोई रोड शो से, कोई जनसंपर्क से विपक्षियों पर प्रहार कर रहे हैं, तो इधर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश से सवाल पूछ रहे हैं। हमने कई सवाल अखिलेश जी से पूछे और हर सवाल पर अखिलेश यादव चुप रहे।
पहली सूची समाजवादी पार्टी की बाहर आई। उम्मीदवार कम, उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा नजर आए। जेल वाले, बेल वाले सपा की सूची में नजर आए। सवाल पूछा तो अखिलेश यादव जी चुप, और उसके बाद कभी दूसरी सूची नहीं आई। चुनाव आगे बढ़ा। उन्नाव के दलित परिवार की एक मां अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए अखिलेश जी के सामने आई। अखिलेश जी की सरकार में तो सुनवाई और कार्रवाई दोनों ही नहीं होते थे। कम से कम एक मां की सुनवाई तो हो जाती, एक दलित बेटी बच तो जाती। अखिलेश जी से सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने दलित बेटी का अपहरण किया और हत्या की। अखिलेश यादव चुप। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा को हर रैलियों में ललकार रहे हैं। कभी भाजपा को देश की झूठी पार्टी कहकर तंज करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की उपमा देते हैं, कभी कहते हैं कि बीजेपी हार को देखते हुए बौखला गई है, क्योंकि इस बार जनता भाजपा का सफाया करने के लिए तैयार है। जी हमारे साथ है, कौशाम्बी में पहुंचे हैं। एक कौशाम्बी इस बार पूरा सफाया करेगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है। किस रूप में? चौथे चरण तक बहुमत समाजवादी पार्टी और गठबंधन की पार्टी को सरकार बनेगी। बिल्कुल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान आ रहे हैं। योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि हम गर्मी नहीं, भर्ती निकालेंगे, रोजगार देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली फौज में। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम और नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा फिजूल की बातों करने की आदी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इतने सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, इसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी क्यों है? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को केवल प्रासंगिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अपने स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है सपा और कांग्रेस टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है। वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो क्या फिजूल की बातें हैं। एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश के बीच असल मुद्दे कहीं न कहीं गायब हो जाने से जनता की समस्या हर बार की तरह जस की तस रहेंगी क्या? बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चौथा चरण का मतदान खत्म हो गया। पांचवें चरण के रथ पर सभी नेता सवार हो चुके हैं। जैसे जैसे चरण कम हो रहे हैं, नेताओं के दौरों में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 चरण के मतदान के बाद नेताओं के पास अब कल्याणकारी योजनाओं के बजाय निजी हमले की बाढ़ सी आ गई है। खुद को विजेता और दूसरे को उपविजेता सभी नेता घोषित कर रहे हैं। इस वक्त रैलियों का रेला है, रोड शो का बोलबाला है। आवाम से जनसंपर्क लगातार जारी है और जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़े, कटाक्ष और तलखियों में तेजी देखने को मिलेगी। इसमें कोई पार्टी किसी से कम नहीं है। देखिए। चौथे चरण का मतदान खत्म हुआ। पांचवें चरण के रथ पर सभी नेता सवार हो चुके हैं। जैसे जैसे चरण कम हो रहे हैं, उलझनें बढ़ती जा रही हैं। बयानों के तीर की तादाद में इजाफा हो रहा है। जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बेचैनियां हैं कि मानती नहीं हैं। इसलिए तो रैलियां, रोड शो, जनसंपर्क के जरिए आवाम तक मैसेज पहुंचाने की होड़ सी लगी हुई है। जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ चुनाव का दौर कूच कर रहा है, तलखियों में इजाफा हो रहा है। क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा
और क्या कांग्रेस, सभी पार्टियों ने ताकतें झोंक रखी हैं और एक दूसरे के खिलाफ मौका मिलते ही चौका लगाने में चूक नहीं कर रहे हैं। आज के दिन का पहला लफ्जी तीर पीएम मोदी के तर्कश से निकला। मोदी ने सूबे की जनता को बताने की कोशिश की कि यूपी की तरक्की के साथ ही देश की तरक्की मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। देश की प्रधानमंत्री की निगाहें विदेश में मचे कोहराम पर भी हैं। तभी तो रूस और यूक्रेन के बीच ताजा विवाद को इशारों में बताने की कोशिश की कि दुनिया में क्या उथल पुथल मची हुई है। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। उधर सपा के इकलौते सिपहसालार अखिलेश यादव अलग ही मूड में लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के बाद पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ठंडे होने के साथ सुन्न भी पड़ गए हैं। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। भाजपा के द्वारा सरकारी विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा देश नहीं बिकने देने वाले बयान से मुकर गए हैं, बल्कि अब सब कुछ बेच रहे हैं।
सब लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज थे वो बिक गए, और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। उधर सीएम योगी भी इस बयान की जंग में कहां पीछे रहने वाले, सपा के परिवारवाद पर चुन चुन कर हमला किया। याद करिए 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान वसूली पे निकल पड़ता था, चाचा भतीजा दोनों वसूली में निकल पड़ते थे, निकल जाते थे ना। पुलिस की भर्ती होती थी, पता लगता कि कहीं चाचा कहीं भतीजा वसूली में लगे हैं बैठे। नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था, कोर्ट स्टे करता था। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। साथ ही अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यानी कि कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूलते। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश में सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण दिया। पहली बार आपने देखा होगा ना कि प्रदेश के माफिया और अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं साहब जान बकस दो, अब किसी को हम छिनैती नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे। पहली बार आपने दंगाइयों को देखा होगा जो दंगा कराते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। आप उनको देख रहे होंगे, ये गले में तख्ती लटका के चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो, सब्जी बेच करके पेट भर लेंगे, लेकिन अब किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर। उधर प्रियंका ने भाजपा की डबल इंजन सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा पर कब भाजपा वाले बोलेंगे। जब चुनाव आता है तो आपके सामने आके धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू। क्यों? क्योंकि आपके जज्बात उभरेंगे। ठीक है, आपको या तो असुरक्षित महसूस कराएंगे कि वो हम सुरक्षित हैं, सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए क्योंकि हमें सुरक्षा देगी। ठीक है, या बोल देंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम एक दूसरे से बचना या वो दूसरे से लड़ना, ये बातें कर रही है, और जो असली बात है वो नहीं हो रही है। खैर, ये तो नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। असल एग्जामिनर जनता है, जिसका नतीजा 10 मार्च को आएगा। फिर पता चलेगा कि कौन पास है और कौन फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।